मम्मी का फोन आया साजी को, तो साजी का कहना है कि मम्मी ने बोला है कि एक अब हाँ अब जीत पड़ेगी कि सामने। हमें एक और चीज पता लगी है, परसों अपनी भैंस को मैंने अंदर बांधा डर के, दिव्य जी ने खोल दिया है, दिव्य जी अंदर बांधेंगी। साजी जा रखी है नीचे वाली खेत में सब्जी तोड़ने के लिए। सबसे ज्यादा प्लान शायद इस गाँव में ही हो रखा है। हो गया है घास के लिए जाने का टाइम, तो मैं और साजी जा रहे हैं हमारे यहाँ धारा। इसका नाम वैसे चरी का धारा है, पर ये मौसी इतने ऊपर चढ़ रखी है। वैसे मैं भी चढ़ सकती हूँ इस पेड़ में, इतना मैं काम करूंगी। अभी आ रही हूँ जिसका नाम ही सांस है। और अभी मैं अपनी बुआ के घर आ रखी हूँ और मेरी बुआ मुझे अपना ससुराल घूम रही हूँ। कुछ दिनों बाद शादी है, तो चाचा जी बोल रहे हैं कि आओ। आप तो ब्लॉग देख रहे होंगे ना, कमेंट करेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से, और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे ससुराल यानी कि मेरे गाँव लिखवार गाँव से। और अगर मौसम की बात करें तो मौसम यहाँ पे बिल्कुल साफ है, धूप लग गई है। पर दिन हमारी बाटी इतनी घुमक्कड़ हो रही है, साजी को उसे ले जाना पड़ा सामने। वो कंटिन्यूसली इतना रो रहा था कि साजी मजबूरन उसे उधर साइड ले जाना पड़ा, वरना वो घर रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसका ये होता है कि सुबह होते ही मुझे घूमने ले जाओ, मुझे घुमा के जब घर लाओगे तो उसे संतुष्टि रहती है कि हाँ चलो अब मैं घूम के आ गया हूँ। और अभी हमारी गौशाला में धूप आ गई है और मेरे मामा आ रखे हैं हमारी भैंस को देखने के लिए। तो साजी भी चली गई है सामने अपनी सुरीली को बाहर निकालने के लिए। भी लगभग घर के मेरे सारे काम हो गए हैं, मैं नहा गई हूँ। बाकी दिव्य जी और बाटी सामने जा रखे हैं धूप सेकने के लिए, और दादी भी। और यहाँ पे सी है जो नीचे साजी की बहन, उनकी सास यानी कि हमारी दूसरी दादी आई है। तो साजी ने अभी सुरीले को नहला दिया है और साजी अभी उन पे तेल लगा रही थी। तो जो होते हैं बुजुर्ग आदमी, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो दादी ने अभी साजी को बताया है कि इस पे तेल नहीं डालडा लगा। तो ही लेने अभी जा रखी हैं और उसके बाद दादी बताएंगी साजी को कि कैसे कैसे मालिश करनी है सुरीली की। तो ये है हमारी दादी, तो दादी अभी साजी को सब बताएंगी। तो अब दादी और साजी सुरीली की मस्त मालिश करेंगे और धीरे धीरे सुरीली भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि अभी ये कमज़ोर है ऐसा सबको लगता है। पर साजी का ये है कि हाँ ठीक है, हड्डी रहेगी तो मांस लगता रहेगा कि। यहाँ पे मेरी दोनों दादी आ रखी है और दोनों दादी मुझे मेरी सास के लिए भड़का रही है। पर मैं नहीं भड़कूंगी, क्योंकि मेरी सास मेरी बहुत सेवा करती है। मेरी क्या दिव्य जी की, मेरी सास बहुत अच्छी है दोस्तों, इसलिए मैं नहीं भड़कूंगी। तो मेरी तो अपनी सास भी ऐसी है कि मैं तब तक नहीं दूंगी जब तक मेरी बारी है घर, क्योंकि बारियों को पता लगे। मेरी तो सास भी ऐसी है। जी मस्त है साजी, हर किसी के साथ फिट हो जाती है साजी। अभी हमारे बारे में दादी लोग साजी को भड़का रहे थे, अब साजी इनको बता रही है कि हम कैसे। और मेरे को इतना डर है दोस्तों, बस टावल था, टावल नीचे गया, मेरा प्राण चले गए थे कि सांप है। मेरे को सांप से भयंकर डर है, जबकि लिखवार गांव में अभी मैंने सांप नहीं देखे हैं, पर फिर भी। और कल मम्मी का फोन आया साजी को, तो साजी का कहना है कि मम्मी ने बोला है कि एक भैंस साजी को भी चाहिए। तो दादी पूछ रही है कि तेरी मम्मी का भैंस रहा? तो मेरी मम्मी अब मरोड़ लगा रही है साजी को देख के कि अब सास ने भैंस ला दिया है तो मैं भी लाऊंगी। मेरी मम्मी के पहले रहते थे दादी, अब नहीं रहते। अब हाँ अब जीत पड़ेगी कि सामने ले ली था मैंने भी लिया। हाँ मेरी माँ तो अब विदेशी वहीं हिमाचल रुक दी। तो अब हम मम्मी के लिए भी एक भैंस देखेंगे इतनी सी, जब मम्मी आएगी। धूप सेक के दिव्य जी और बाटी भी आ गई हैं, तो सब यहाँ पे है। तो बाटी को ऐसा हो गया है कि मुझे भी वहीं पे जाना है। अपने घर आके इतनी आलसी हो गई हूँ कि मेरे को वहाँ जाना था धूप सेकने के लिए, पर मैं यहाँ पे बैठी तो मैं अभी यहीं पे बैठ गई हूँ। यहाँ से हिलने की मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही है। अभी साजी चली गई है बाटी को लेने, तो अब साजी थोड़ी देर बाटी को निकालेगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी साजी के बिना नहीं रहता है। उसे साजी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए उसे साजी चाहिए होती है। तो अब थोड़ी देर में धूप सेकूंगी, उसके बाद हम खाना बनाएंगे। और अभी अपनी दादी के पास आके इसको शांति मिल गई है, नहीं तो ये चिल्लाता रहता है। और अभी फिर से साजी बाटी को लेके जा रखी हैं घुमाने के लिए, और ये उसका दूसरा चक्कर है। और एक दिन में ये 5-6 चक्कर आराम से मार लेता है। अभी हमें एक और चीज़ पता लगी है, परसों अपनी भैंस को मैंने अंदर बांधा, तो आज दिव्य जी का मन कर रहा है। दिव्य जी जा रखी है भैंस को अंदर बांधने के लिए। तो
मैं भी जा रही हूँ। मैं देखती हूँ दिव्या जी अंदर बांध पाती है या नहीं, क्योंकि उनको डर बहुत लगता है। ये चली गई है सामने, तो मरोड़ तो इनकी खतरनाक लग रही है, पर देखते हैं कि ये अपना टास्क पूरा कर पाते हैं या नहीं। दिव्या जी नीचे से मत देखना ऊपर, ठीक है? ये डरती बहुत है, वैसे वो मारता नहीं है पर ये बहुत डरते हैं ना। आप बांधो, आज आपने बोला ना, तो आज हम आपको देखेंगे। और बाठी खुश होती है उसको देख के। हाँ बस यूं ही लगो देते देख डर फाइनली डर डर के अंदर भी बांधना है। तो फाइनली दिव्या जी ने खोल दिया है, दिव्या जी अंदर बांधेंगी तो डर डर के। फाइनली दिव्या जी ने बांध दिया है। तक वो डरती थी इसके पास आने में, और वैसे ये बहुत शांत है, ये मारती नहीं है। तो मैंने बांधा और उससे पहले दिन इन्होंने भी बांधा था, तो आज दिव्या जी ने भी बांध दिया। दिव्या जी ने अपनी मन इच्छा पूरी कर दी है बांध के। बढ़िया हूँ। वैसे हमारा भैंस भी शांत है दोस्तों, बच्चे और भैंस को कंपैरिजन किया जा रहा है। बाकी सास जी का तो है कि भात बना ठीक है, क्योंकि घर में सब गीला भात बनाते हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं अपने लिए भात खुद बनाती हूँ। सास जी जा रखी है नीचे वाली खेत में सब्जी तोड़ने के लिए। और इस गांव में इतना पलायन हो रखा है कि सबसे ज़्यादा पलायन शायद इस गांव में ही हो रखा है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि लगभग इधर साइड के सारे घर खाली हैं। ये हमारा ही घर है, ये भी खाली है, और ऊपर साइड भी सारे घर खाली हैं, तो बहुत उदास लगती है। ये अभी मस्त खेल रही है। बाकी नीचे से सास जी दिव्या जी को हरी सब्जी निकाल के दे रहे हैं, और ये शुरू हो गया है बॉल खेलना। दिव्या जी हैं उधर, सास जी लेके आ गई है सब्जी। मैं चावल बनाऊंगी, उसके बाद और काम करेंगे। हमारा दिन का खाना बन गया है। तो दिव्या जी ने आज बनाई है, मैंने चावल बनाए हैं, बाकी कड़ी उन्होंने बनाई है। साथ में है हरी सब्जी जो कि सास जी ने बनाई है, और दिव्या जी ने मस्त हरी सब्जी वाली कड़ी बनाई है। वैसे मैं कड़ी खाती नहीं हूँ, पर आज उन्होंने इतने प्यार से बनाई है तो मैं खा रही हूँ। और मैंने सुना है सास जी से कि वो बहुत टेस्टी कड़ी बनाते हैं, तो ट्राई करते हैं पहली बार दिव्या जी के हाथ की कड़ी। खाना खाने के बाद थोड़ी देर में लेट रखी थी, तो अभी सास जी को हो गया है घास के लिए जाने का टाइम, तो मैं और साजी जा रहे हैं घास के लिए। साजी जा ही रही थी और मैं भी घर में बोर हो रही थी, तो मैंने बोला कि मैं भी जाती हूँ साजी के साथ, तो हम दोनों जा रहे हैं। बाकी सुरीली अभी अंदर ही है, उसको निकालने के लिए हम घर आएंगे। अभी दादी मुझे लेने आ गई है, साजी चले गए हैं थोड़ा पीछे वाले घर में। और ये है हमारे यहाँ धारा, इसका नाम वैसे चरी का धारा है, पर ये आजकल सूख रखा है, यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है। और दादी मुझे बता रही है कि पहले इसमें बहुत पानी आता था, है ना दादी? पर अब नहीं आता है। धार बनाए हाँ तो अच्छा अच्छा। तो दादी का कहना है कि पहले यहाँ पे बहुत पानी आता था, जब से ये वाला जो एरिया है टाइल्स वगैरह लगे हैं तब से पानी बंद हो गया है, तो अब ये बिल्कुल सूख गया है। धारा ऊपर है जहाँ पे कि मेरा धारा पूजन हुआ था, पर बरसात में यहाँ पे आता है पानी। बरसात में मैं घर आई थी, उस टाइम पे यहाँ पे पानी था। तो अब चलते हैं मौसी लोगों के घर पे। हमारी सुरीली के लिए दवाई भी लेके आई है। और ये है मेरी मौसी लोगों का घर, तो यहाँ पे है सुदक्ष जो कि शर्माता है बहुत। अभी हम आ गए हैं घास काटने के लिए। मेरे साथ है मौसी, पहले आई थी सास जी ने अपना प्लान छोड़ दिया है, सास जी वहाँ पे गप्पे मारने लग गई है, तो मौसी जा रही है पेड़ में। और है मेरे पे दराती ऐसे दे रखी है, किसान होंगे कि मैं जाऊंगी पेड़ में पर मैं यहाँ पे बैठी रहूंगी, बाकी मौसी ऊपर से घास काटेंगी। कि मौसी इतने ऊपर चढ़ रखी है, वैसे मैं भी चढ़ सकती हूँ इस पेड़ में, इतना टफ नहीं है, इजी है, पर मौसी ने बोला है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, और सास जी ने भी। यहाँ इसको सेलू बोलते हैं, पर हमारे यहाँ इसे भीमल बोला जाता है। अच्छा, तो हमारे यहाँ भी भीमल ही होता है, पर लिखवार गांव में आके इसका नाम चेंज हो जाता है, लिखवार गांव में इसको सेलू बोलते हैं। हमारी नाना जी भी आ गई हैं मेरे साथ बैठने के लिए। वैसे मैं इनसे नाराज हूँ, पर अभी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, क्योंकि अभी नाराजगी भी अपनों से ही होती है, पर आप अपनों से ज़्यादा होती है, पता है आपको, आप जैसे अपनों से। इन्होंने मुझे कल रात को धोखा दिया है दोस्तों, और नाम मौसी का लगाया है, हमारी सीधी सादी मौसी बेचारी जो कुछ नहीं बोलती है, उनको फंसाया है। रात को लड़े करी नहीं मम्मी,
तो ये दोनों ये सबके साथ लड़ती हैं, देवर जी लोगों के साथ भी। ये बहुत लड़ाकू है दोस्तों। खोलो आपकी सच्चाई। तो बस जो अपनी सच्चाई खोलने पे बात आती है तो फिर शर्माना बनता है। वो थोड़ा सा लगता है ना, मैं गला थोड़ा ज्यादा है इसलिए लगता है कि ज्यादा बोलती होंगी मैं, थोड़ा स्पीकर थोड़ा। कोई नहीं, मेरे पर भी हुई, भगवान लाई हूँ। बाकी आप जाओ, आप करो उसको। मम्मी था बोले कुछ ना करते मेरी मम्मी भी ऐसी बोलती है। बाकी मौसी मस्त ऊपर से काट रही है। साजी मुझे लेके आई थी कि तू बैठी रहना, मैं काम करूंगी। अभी आ रही हूँ दोस्तों। मैं काम करा रही हूँ। इतना सारा कर दिया तब आ रही है। अरे जब मैंने इतना सारा कर दिया। और मौसी क्या बोल रही? मौसी सास होते हैं, जिसका नाम ही सांस है। मेरे सास ने तुम सारे काम करा दिया मेरे से। इसमें कोई बात नहीं है, सास मेरी अच्छी है। तेरे अपनी सास नहीं है। मौसी तो सास हमारी होती है। मेरे सास अच्छी है, अच्छी है। और अभी मैंने यहाँ पे इतनी घास कर दी है, बाकी साजी और दादी नीचे पे कर रही हैं। और यहाँ पे हमारी एक और दादी आ रखी है, बाकी ननद जी तो है ही। और दादी पहली बार मेरे ब्लॉग में आ रहे हैं ना। हाँ, तो थोड़ी देर हम अब दादी के साथ बैठ के गप्पे मारेंगे, क्योंकि घास हमने लगभग सारा काट दिया है। बाकी मौसी ऊपर से निकाल रही है, पर जो भी है बोलते तो घास ही है। बिमल यहाँ आपके यहाँ सेव बोलते हैं, हमारे यहाँ बिमल बोलते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, मेरे साथ ही सीखना। बाकी साजी अब इनको बांधेंगी। और अभी सारा बिमल काटने के बाद साजी इसकी बाहरी लगा रही हैं। और साजी अब इसको घर लेके जाएंगे, बाकी मैं अभी मौसी के साथ ही रहूँगी। घास लेके साजी चली गई है घर, और मौसी हमारे लिए बना रही है चाय, पर मैं चाय पीती नहीं हूँ। मौसी साजी के लिए बना रही थी, पर साजी जा रही है। थोड़ी देर अभी मौसी लोगों के साथ गप्पे मारने के बाद अब मैं जा रही हूँ दूसरी जगह। ठीक है दादी, बाय, कल मिलेंगे हैं। हाँ, कल हम अथाना बनाएंगे, ठीक है मौसी। ठीक है। मौसी लोगों के घर जाने के बाद हम जा रहे हैं अपने चाचा लोगों के घर में। तो हमारे चाचा की शादी है, चाचा आ रखे हैं, तो हम चाचा से मिलने जा रहे हैं। और आज मैं अपना ससुराल घूम रही हूँ। मेरी ननद मुझे आज सारा लिखवार गाँव घुमाएंगे हैं, कुछ ऐसा। लोग बोलेंगे क्या है बारियन घूमनी। हाँ, ये तो है। चलो, और अभी मैं अपनी बुआ के घर आ रखी हूँ, और मेरी बुआ मुझे रास्ते में ही मिल गई है। चलो बुआ। मेरी बुआ रास्ते में इंतजार कर रही रहती है कि मेरी भतीजी कब आए, पर भतीजी बहुत कम आती है, पर आज आ गई। और देर बुआ के साथ बैठने के बाद अभी हम जा रहे हैं चाचा से मिलने के लिए। अभी हम पहुंच गए हैं चाचा जी लोगों के घर में, और यहाँ पे मस्त पेंट हो रखा है। कुछ दिनों बाद शादी है, तो चाचा जी बोल रहे हैं कि आओ, आप तो हमारे लिए शुभ हो। वही तो मैं बुलाने से पहले ही आ गई, पता है आपको। नहीं, मैं आ रही थी। अच्छा, कोई नहीं, मैं उससे पहले की घर आ रखी। चलते हैं चाचा जी के साथ थोड़ा सा बातें करते हैं। अभी दूल्हे राजा से मिलने के बाद चलो ठीक है, जल्दी मिलेंगे दोबारा। हमारा मित्र आ रहा कुछ दिन बाद। हाँ। मेरे देवर हैं, हमारे घर साथ साथ हैं। हमारे तो बहुत पुराने मित्र। हाँ, तो अब हम जा रहे हैं घर। हम सोच रहे थे कि नहीं बन जाए। बना लो यार उनको नया। हाँ। बाकी चलते हैं अभी। देवर जी ब्लॉग देख रहे होंगे ना, कमेंट करेंगे। देखने रहे तो देखो। मैं लिंक भेजूंगा बल कल। चलो ठीक है तब, ठीक है, बाय। अभी हम पहुंच गए हैं घर, और ये इसको अभी दिव्या जी लेके गई थी घुमाने के लिए। वेदा, हाँ क्या वहीं से होते हैं। शाम हो गई है, तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भावना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता। वो ऐसा चिल्ला रहा है सामने से कि क्या ही बोले, खुश हो रहा है वो।